आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फटाफट आप सब लोग सारी अपडेट देंगे। सबसे महत्वपूर्ण दिन आज का ही है। आज की तारीख में लोक सेवा आयोग मीटिंग होगी और इस मीटिंग में आपके शैक्षिक अर्हताओं पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि शैक्षिक अर्हताओं का निराकरण होने के उपरांत मतलब पत्र आदि प्राप्त होने के बाद एलडी ग्रेड जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के संबंध में आप सभी लोगों को जानकारी मीडिया के माध्यम से, लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। ये तो हो गई तथ्यात्मक बात। दूसरा ये कि क्या खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन इस वर्ष मुमकिन है? अगर ऐसा है, विज्ञापन आने के बाद क्या उसकी प्रारंभिक परीक्षा इस वर्ष हो पाएगी? ये एक यक्ष प्रश्न विद्यार्थियों को मन में रहता है। विद्यार्थियों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो विज्ञापन आप सभी लोगों को सितंबर महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस विज्ञापन के माध्यम से आप सभी लोगों को लगभग 345 पदों का अध्याचन के रूप में पोस्ट देखने के लिए मिलने वाला है, पहला। दूसरा ये कि एलडी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। बस उसकी वैकेंसी इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि उसको अब एलटी के साथ ही आना है। दूसरा ये कि शैक्षिक अर्हताएं तो केवल टीजीटी आपके एलटी ग्रेड में है, उसका विवाद। जीआईसी लेक्चरर में कुछ भी नहीं है। तो अधिकारियों ने कहा क्यों न जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन जारी कर दिया जाए और उसकी प्रारंभिक परीक्षा करा ली जाए। लेकिन सिर्फ पेच वहां पे जाकर के फंस गया कि एलडी ग्रेड के साथ जीआईसी लेक्चर देना है, यह प्रस्ताव बन चुका है। दूसरा ये कि जीआईसी लेक्चरर में नई डिग्रियां सम्मिलित की गई हैं, लगभग 61 डिग्रियां, ठीक है ना। और इन 61 डिग्रियों को केवल जीआईसी लेक्चरर नहीं सम्मिलित किया गया, अपितु पीजीटी लेवल पे भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है। कुछ आपके टेक्निकल फील्ड की डिग्रियां हैं, कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर की डिग्रियां हैं, कुछ आपके आर्ट के हैं, कुछ कॉमर्स की, कुछ फाइन की हैं। मतलब ऐसे करके आप सब लोगों की 61 डिग्रियां जो है वो आएंगी। तो इन डिग्रियों के माध्यम से जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों को भी मौका मिलना चाहिए। तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले उनको बताना पड़ेगा कि आपको सम्मिलित कर लिया गया है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, आवेदन मांगे जाने पर आप आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियां आप सभी लोगों के लिए बेहद अनुकूल होने चले हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को विज्ञापन अभी थोड़ा सा देखने में देरी हुई। लेकिन जैसे ही आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का शैक्षिक अर्हता विवाद समाप्त होगा, उसका जब पब्लिक डोमेन वाला जो सर्किल है वो आपका आउट हुआ, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को एक एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। वो क्या होगा कि आपको उसी के बेस पे टीजीटी और पीजीटी भी फाइनल करने के लिए कोई जद्दोजहद आपको नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि तमाम तर्कों को ध्यान में रखते हुए जिन जिन डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है, अगर उनको 45 दिन से कम का समय दिया जाएगा तो वो कोर्ट पहुंच जाएंगे, है ना। कि हमको अभी भी तुरंत सम्मिलित किया गया, मतलब न तो प्रशिक्षण दिया गया, न कुछ डायरेक्ट हमको जो है भारत पाकिस्तान के युद्ध में उतार दिया गया। तो भाई पहले उनको बताना पड़ेगा ना, है ना। तो ये एक लीगल कार्रवाई होती है। तो ये तो तय रहा कि आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के एग्जाम आवेदन मांगे जाने के पहले लगभग 45 डेज पहले आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि हाँ 45 दिन बाद हमारा एग्जाम होगा। ये बातें क्लियर हो गई आपकी लोक सेवा आयोग से। कल मैं लोक सेवा आयोग में ही था, इसकी वजह से हम जो है नहीं जारी कर पाया अपना वीडियो, ठीक है, शाम का। और वहाँ पे जब हम सभी लोगों ने अधिकारियों से मुलाकात की, उनसे पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कल की तारीख में मीटिंग होनी थी, मतलब आज की तारीख में, और उसमें शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के साथ ही साथ जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड के विज्ञापन को जारी करने और उसके आवेदन लिए जाने की तिथियों पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी का भी डिक्लेरेशन किया जाएगा। पीसीएसजे के विज्ञापन पर भी विचार हो सकता है। पीसीएसजे का विज्ञापन आप लोगों को सितंबर अक्टूबर में देखने के लिए मिल सकता है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के विज्ञापन पर विचार हो सकता है। तो इन तमाम विज्ञापनों पर विचार होगा। दूसरा ये जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि यूपी SSS ने एक प्रस्ताव भेजा है यूपी PSC को
कि लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती है वो यूपीपीएससी कराए। ठीक है, अब इस प्रस्ताव पर भी आज की ही मीटिंग में चर्चा होनी है। अगर इस पे सहमति बन जाती है तो आगामी आने वाली लोअर सबऑर्डिनेट 2024 की वैकेंसी आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और यदि यूपीपीएससी इसको जारी करता है, जिसकी संभावना इसमें केवल 2% है, 98% संभावना आप लोगों की बन गई है कि आप लोगों को जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के अधिकाधिक संख्या में वीडियोज को शेयर किया करिए, ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया जो है ना तो व्हाट्सएप देख पाते हैं और ना ही जो है कभी कभी 2-2, 3-3 दिन हो जाता है शाम की वीडियो भी नहीं डाल पाते हैं। तो देखिए, इसमें हमारी भी कुछ ज़्यादा ही व्यस्तताएँ चल रही हैं। भले ही गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, लेकिन व्यस्तताएँ अपनी हैं, और ये व्यस्तताएँ जाहिर सी बात है कि सरदर्द है हमारे लिए। ठीक है ना, अगर काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों का विश्वास कैसे जीत पाएंगे। इसलिए फील्ड में उतरना पड़ता है, काम करना पड़ता है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो आप लोगों से स्नेह की अगर हमें अभिलाषा है, आकांक्षा है, अपेक्षा है, तो उस स्नेह को आप सभी लोग भी हम पे उड़ेलिए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। जो एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए भी अधिकारियों से संपर्क किया गया था, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जुलाई में हमें परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष मिलेंगे, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष आज तक सिर्फ एक मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं। बाकी वो उनको शिक्षा सेवा चयन आयोग से जैसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और जो कार्यवाहक सचिव, मतलब कार्यवाहक सचिव ही आप उनको बोल सकते हो, जो बनाए गए हैं सचिव, भी आयोग की कार्यवाही में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपका काम नहीं हो पा रहा है ना। और सेंटरों का जो जानकारी मांगी गई थी ये उप सचिव स्तर से मांगी गई थी, माध्यमिक शिक्षा उप सचिव। ठीक है, उनके स्तर से मांगी गई थी। अब इंतजार है कि जल्दी से जल्दी अधिकारियों की नियुक्तियां हो जाएं और मानसून सत्र के पहले पहले, ठीक है, जुलाई में मानसून सत्र शुरू होगा विधानसभा का, उसके पहले पहले आप सभी लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि 4 उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक, अध्यक्ष, सचिव और आपके न्याय विभाग के अधिकारी, मतलब एडिशनल आप महाधिवक्ता बोल सकते हैं, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी आयोग में, और आप लोगों की परीक्षा तिथियां भी घोषित कर दी जाएंगी। पहले आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर होनी है, वो आपको पता ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का जो टारगेट आयोग लेकर के चला है वो जुलाई के तृतीय सप्ताह और अगस्त के प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह तक लेकर के चला है। ऐसी परिस्थितियां होने के बाद आप सभी लोगों को तकरीबन 25 दिन बाद टीजीटी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, और उसके 25 दिन बाद आप लोगों को प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षाएं देखने के लिए मिलने वाली है। ये स्पष्ट है, क्लियर है। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आप सभी लोगों की अगर जुलाई में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाता है, क्योंकि अधिकारियों ने ही जानकारी दी है कि अगर जुलाई में ये पेपर हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर का आप सभी लोगों का, तो अगस्त में आपके टीजीटी हो जाएगी और सितंबर में आपकी पीजीटी हो जाएगी। अदरवाइज अगर अगस्त में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होता है तो सितंबर में आपकी टीजीटी हो जाएगी और अक्टूबर में आपकी पीजीटी हो जाएगी। ठीक है ना, 1 महीने का डिफरेंस आप टीजीटी और पीजीटी के बीच में मान करके चलिए। ये क्लियर है, कंफर्म है, एकदम प्रामाणिक न्यूज है। ठीक है, तो आप लोगों को चिंतित नहीं होना है। अभी सीट की संवर्धि के विषय में भी आयोग में निर्णय होगा, क्योंकि आयोग को पद भेज दिए गए हैं। ठीक है, और निदेशालय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अब शासन को ये प्रस्ताव भेजा गया था, शासन ने कहा ठीक है 5000 पद जोड़ दीजिए। 5000 पद तो वैसे भी ऊँट के मुंह में जीरा ही है, 4167 है ही उसमें, 163, और उसमें अगर 5000 पद ऐड कर दिए जाएं तो 9163 पद हो जाते हैं। फिर भी 13.5 लाख विद्यार्थियों को नहीं कम से कम तो कुछ ना कुछ गुट्टी खेलने का मौका मिल ही जाएगा, है ना। तो आप सभी लोग भी अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए अगर नहीं शुरू किए हैं तो, क्योंकि हमारे एकेडमी में भी टीजीटी पीजीटी एलटी और खंड शिक्षा अधिकारी आदि की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि 2-3 महीने में पेपर हमारा होना है और तैयारियां चल रही हैं तो पेपर हमारा होगा। आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याएं भी इस पर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके
उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जून के अंतिम सप्ताह में, मतलब ये जो सप्ताह आपका चल रहा है, इसी में आपकी परीक्षा तिथियां घोषित कर सकता है यूपी कांस्टेबल की। अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं तो 10 जुलाई के पहले पहले आप लोगों को एग्जाम डेट पता चल जाएगा। 10 जुलाई के पहले का तात्पर्य ये है हमारा कि ऐसा नहीं कि आप लोगों को अगस्त के मिड में या अगस्त के लास्ट में परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि आयोग ने पुख्ता और प्रमाणिक तैयारियां अपनी कंप्लीट कर ली हैं, मुकम्मल कर ली हैं, और उन्हें केवल 20 दिन का समय लगेगा आप लोगों का पेपर कराने के लिए, ठीक है ना। और परीक्षाओं को कई डिवीजन में डिवाइड किया जाएगा, कई तिथियों में डिवाइड किया जाएगा, ताकि अगर 3-4 लाख विद्यार्थियों की, 3 लाख परीक्षार्थियों की या 4 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा जो है वो एक दिन में अगर कराई जाए तो ज़्यादा कुछ जो है वो उघाड़ पछाड़ ना हो, ठीक है। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। यूपी SSSC भी थोड़ा सा पटरी पे लौटता हुआ नजर आ रहा है, लगातार वो भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार नोटिस जारी कर रहे हैं, रिजल्ट जारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को इसका कुछ एडवांटेज जरूर देखने के लिए मिलेगा। और यूपी SSSC जो बहुप्रतीक्षित आप सभी लोगों के परीक्षा परिणाम आदि हैं, उन सभी परीक्षाओं की तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं, रिजल्ट बना चुके हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आप लोगों का परिणाम भी होगा। हालांकि यूपी SSSC ने जो प्रस्ताव लोअर सबऑर्डिनेट के लिए भेजा है ये सराहनीय है। लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती वैसे भी बिना PET के आधार पर ही आनी चाहिए विद्यार्थी, ताकि उसके लिए आवेदन कर सकें, जैसे अमूमन करते आए हैं। और इसमें हमारे सीनियर भाई बहनों को बहुत लाभ होता है जो PCS और RO के आदि की तैयारियां करते हैं, वो अच्छी खासी फॉर्म में रहते हैं उसमें, ठीक है ना। तो एक उनके डिप्टी के रूप में, है ना, एक एडवांटेज और बन जाता है। रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो रही लखनऊ स्तर से कि इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने विचार किया है और अधिकारियों को उचित प्रस्ताव बना करके भेजने की बात कही है। उचित प्रस्ताव का मतलब यह है लोक सेवा आयोग अपना प्रस्ताव बनाए, क्योंकि 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा है। साथ ही साथ यूपी SSSC को भी प्रस्ताव बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक आप लोगों को एज सीमा देखने के लिए मिलती है। और उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग भी TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में जो है आपके एज लिमिटेशन को लगाना चाहता है, तो उनसे भी प्रस्ताव बनाने के लिए बोला गया है। क्योंकि आप एक तरफ देखेंगे 21 से 40 वर्ष आपके प्राथमिक में, जूनियर में, एडेड जूनियर में, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही हाल रहने वाला है। तो TGT, PGT में भी एज लिमिटेशन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन आप लोगों को 2024 में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका सीधा से एडवांटेज आप लोगों को देखने के लिए यह मिलेगा कि तदर्थ शिक्षकों को अधिक से अधिक रियायत देने के लिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट आप पे TET लगाएगी, दूसरा उन पे वेटेज देगी उनको, तीसरा आप लोगों को एज के लिमिट में बांधने की कोशिश करेगी। और इस पे न्याय विभाग की भी सहमति मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को एज लिमिटेशन देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारियां मुकम्मल रखिए। हालांकि हम ये चीजें हम लोग नहीं होने देंगे, इस बार नहीं, जो 2-4 वैकेंसियां हैं विद्यार्थियों को मिलती चली जाए, ताकि विद्यार्थी अपना एक 40 साल के बाद जब ओवर एज हो जाते हैं, वो PCS IAS के लिए वो एलिजिबल नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना, लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा की परीक्षाओं के लिए अनएलिजिबल हो जाते हैं, तो उनका एकमात्र जरिया विचारों का बनता है उत्तर प्रदेश की TGT और PGT, और ये मौका उनसे छीनना नहीं चाहिए। हम लोग ये प्रस्ताव अवश्य ही मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के रूप में सौंपेंगे, और उनसे मिलने का हम लोगों ने समय मांगा था, लेकिन अभी तक तो उन्होंने समय दिया नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने लगातार मंथन किया है, ठीक है। तो आप लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, ताकि हम लोगों का भी उत्साह बढ़े। और प्राथमिक में BEd की वापसी के लिए हम लोगों ने कल विपक्षियों को, लगभग जो 43-42 इनके सांसद हैं सपा और कांग्रेस के, ठीक है ना, उन सभी लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन सेंड किया था लाइन से लगा करके, एक के बाद एक। और कोशिश हम सभी लोगों की आप सत्ता पक्ष को टारगेट करने की, और हम लोग BEd इन PRT का सपना जरूर साकार करेंगे, क्योंकि आदरणीय जो चिराग पासवान जी हैं, बिहार के एक कद्दावर नेता, आज टीम के कुछ सदस्य, जो बिहार की टीम है अपनी, उसके कुछ सदस्य जो BA डिग्री धारक हैं, वो उनसे मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि BEd विद्यार्थियों का दर्द वो समझे, क्योंकि केंद्र की सत्ता में वही हैं, तो वो उनकी समस्याओं को समझे, और BEd को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए इसी मानसून सत्र में संसद के अंदर कोई विधेयक लाया जाए, संशोधन का प्रस्ताव लाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को पुनः सम्मिलित किया जा सके। क्योंकि NCTE की गलतियां विद्यार्थी क्यों भुगते हैं,
एनसीटीए ने सम्मिलित किया, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया, विद्यार्थी पैदल हो गए, अब वो कहाँ जाए। तो ऐसी चीज़ें उनको बताई जाएंगी और ज्ञापन के रूप में सौंपा जाएगा। उम्मीद है कि वो हम लोगों को जरूर ही सुनेंगे, समझेंगे। और आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से भी मुलाकात करने का विद्यार्थियों ने मन बनाया है। तो हम लोग ये टारगेट रखेंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के आपके असम तक, और साथ ही साथ आपके उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें बीएड इन पीआरटी का मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।